लोकेश तिवारी गोंदिया से हैं। इम्पेटस गुरुकुल के मार्गदर्शन में निमसेट 2026 की ऑल इंडिया रैंकिंग में इन्होंने 77वां स्थान अर्जित किया है। चलिए निमसेट के एक और टॉप रैंकर से मिलते हैं, लोकेश कुमार से, जो कि महाराष्ट्र हैं, जिनका ऑल इंडिया रैंक 77 है। तो लोकेश, सबसे पहले तो 77 रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो लोकेश, क्योंकि आपके ब्रदर भी यहाँ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ललित, और उन्होंने ऑलरेडी एनआईटी निकाला हुआ है और वो आपके साथ आए हुए भी हैं, तो आपका इम्पिटस के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ पहले से पता था। पर आपके ज्वाइन करने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्चुअली मैंने 225 के लिए पहले प्रिपरेशन चालू किया था, तब मैंने सिर्फ इम्पिटस की टेस्ट सीरीज़ लिया था। उसके पहले मैं सोचता था कि निमसेट तो बहुत इजी एग्ज़ाम है, कैसे भी निकल जाएगी, लेकिन 2025 ने आईना दिखाया। फिर मैंने इम्पिटस में अर्जुन बैच ज्वाइन किया, आपने रिकमेंड किया था। फिर यहाँ से मेरा रियल प्रिपरेशन चालू हुआ। फिर पहले मैं जहाँ सिलेक्शन के लिए रो रहा था, मैं फिर 6 महीने बाद इतना समझ गया सिलेक्शन तो हो जाएगा, अब चाहिए टॉप रैंक। फिर उसके लिए मेहनत किया और इम्पिटस हर चीज़ प्रोवाइड करता है। मैंने भैया के प्रिपरेशन के टाइम पे अवियंत की एक बुक लिया था। मैंने सोचा था कोर्स लेते समय कि मैं इसको 2 से 3 बार सॉल्व करके रहूँगा। मैंने आज तक वो बुक नहीं खोली, क्योंकि इम्पिटस हर चीज़ प्रोवाइड करता है। इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी शीट्स कि मेरे को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी बुक्स की। मैंने हर क्वेश्चन किया, जैसे कि 50 मार्क की TWPT अपलोड होती है, तो उसका एज पहले टेस्ट के सब सॉल्व करना, फिर जब टेस्ट हो जाए फिर देखना कौन से क्वेश्चन नहीं बने, क्यों नहीं बने, कौन से गलत हुए, क्यों गलत हुए। इससे दूसरी चीज़ें किसी के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। बिल्कुल सही बोला लोकेश। मेरा हमेशा मानना है कि आपके पास कोई गाइड आप सॉल्व कर सकते हो, बट पहले इम्पिटस का मटेरियल सॉल्व करना है। और इम्पिटस का मटेरियल मोर देन 5 गाइड के इक्वल है। तो मैंने इस बार 28,000 क्वेश्चन का मटेरियल दिया था। सिर्फ कैलकुलस में ही 1000 के ऊपर क्वेश्चन थे। इसीलिए मैं बोला कि इतना, और टेस्ट पेपर अलग, असाइनमेंट अलग, DPT अलग, प्रैक्टिस टेस्ट अलग, इतना कुछ था। 100 प्लस मॉक पेपर थे, 200 प्लस जो टॉपिक वाइज टेस्ट थे, संडे टेस्ट था, इतना कंटेंट होता है। अगर मैं बोलता ये कर लो, उसका जो गाइड करना कर लो। पर मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई को जरूरत पड़ती नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इस बार जब आपने ड्रॉप लेके पढ़ाई चालू की, तो कहीं स्ट्रेस होता था? स्ट्रेस पहले होता था, भी आपकी बात याद आती थी। जिस चीज़ का स्ट्रेस है पहले खुद से पूछो क्यों है। तो मैं एक रूल सेट करके रखा था, अगर मेरे को किस चीज़ का प्रॉब्लम आता है, मैं आपकी चैट में जाता था व्हाट्सअप में और लिखता था सर ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सेंड नहीं करता था। मैं पहले खुद पढ़ता था, फिर खुद सोल्यूशन मिल जाता था। ये तो ईजी है, मैं खुद ही कर लूँगा। ये बिल्कुल सच बात है। मेरा हमेशा मानना है, मैं क्लास में बोलता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। सर। और जिसका सॉल्यूशन ना हो प्रॉब्लम नहीं। और उससे भी ऊपर बात कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही छुपा होता है। सर। अगर जैसे तुमने लिखा, अब आप लिखोगे तो आप कई बार पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा सॉल्यूशन। क्या पूछूंगा? सर मुझे यही जवाब देंगे। राइट। सर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। अब आपको पता है सर क्या बोलेंगे, सुबह जल्दी उठना है, आपने खुद लिख दिया। या मुझसे बेसिक नहीं बनता तो क्या जवाब दूंगा? तो हर जगह आप जो लिखते हो क्वेश्चन, वहीं पे उसका सॉल्यूशन छुपा होता है। तो इस बार जब आपने फुल कोर्स अर्जुन बैच ज्वाइन किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो बहुत अच्छा रहा। पहले मेरे को लगता था, जैसे मैंने पहले सेल्फ स्टडी किया था, तो मेरा कोर्स तक के आखिर तक कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं यहाँ पे जुड़ के आया, आपने जैसे हर चीज़ पढ़ा है, हर चीज़ का, और ऐसा भी नहीं कि आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे, अब हर चीज़ बेसिक से बेसिक चीज़ पढ़ा रहे, हर टाइम ले रहे, फिर भी टाइम पे कोर्स कंप्लीट हुआ। एंड टेस्ट रेगुलरली हुई, हर संडे टेस्ट, फिर डेली टेस्ट, फिर FT, फिर मॉक टेस्ट, LR के तक के टेस्ट होते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा फुल का उसके साथ। बस एक्चुअल में क्या होता है, सेल्फ स्टडी से कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर हमें ये नहीं पता होता कि हमको कहाँ पे स्टार्ट करना और कहाँ ख़त्म करना। या तो हम बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं या बहुत कम पढ़ते हैं। पर जैसे अब मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों का, तो मुझे पता है कि कहाँ से पढ़ाना है, कहाँ तक। और मैं इसलिए डबल टाइम क्लास लेता हूँ कि सुबह शाम की मैं वो कोर्स को कंप्रोमाइज़ ना करूँ। डिटेल में ही पढ़ाऊँगा, पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस साल वेक्टर हट गया, और क्योंकि वेक्टर इजी था तो बहुत सारे लोग वेक्टर से ही चालू करते थे, और वेक्टर का न्यूज़ मे बी 1 या 2 महीने बाद आया। तो लोग ने तो पढ़ भी लिया होगा सेल्फ स्टडी वालों ने। तो ये आपके साथ जुड़ने का ये है कि आप बेसिक से चालू करोगे और कहाँ से चालू करना है आप अच्छे से बताओगे। वही मैथ्स का जो पहला टॉपिक है, मेरा मानना वहाँ से। तो इस बार कई बच्चों ने बताया कि हम 3 महीने से वेक्टर पढ़ रहे थे, 6-7 क्वेश्चन आते हैं। हमने उस समय का बहुत बड़ा एडवांटेज लिया, क्योंकि मेरी आदत है पहले अलजेब्रा ही पढ़ना है। क्योंकि अलजेब्रा के बिना अगला ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री के बिना कैलकुलस नहीं होगा। ये एक बहुत कॉमन बात है। अच्छा ये बताओ, जब लास्ट में 31 मॉक पेपर रखे थे, तो उस समय क्या स्कोर आता था और उस स्कोर में अप डाउन होते थे? स्कोर में तो अप डाउन नॉर्मल है। मेरे स्कोर 450 से 650 के बीच में रहते थे। तो जब इससे कभी कभी नीचे चल जाता, जैसे मॉक्स ज़्यादा ही हार्ड है, तो बहुत सैड होता था, लेकिन
था कि ये तो मौका ही ऐसा था, हम अगली बार अच्छा स्कोर करेंगे, और इसे सीखने को मिला कि कैसा पेपर सॉल्व करना है। एंड इजी टेस्ट होते तो अच्छे मार्क्स आते थे, इजी क्या होते थे, PYQ होता था तो ईजी हो जाता था। तो ये बताओ मुझे कि आप ललित अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने ड्रॉप भी लिया, 1 साल पढ़ाई भी की, तो उनके लिए आपका क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा? मेरा मैसेज ये है कि अब निमसेट पहले जैसा नहीं रहा है, आप सेल्फ स्टडी से कर सकते तो करें, लेकिन मेरा फुल एडवाइस रहेगी कोर्स लीजिए और अच्छी जगह से लीजिए। मैं तो एडवाइस करूँगा इम्पीटस से लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। तो 1 साल का पूरा टाइम दीजिए, हो सके तो अपने फर्स्ट ईयर से ही टाइम दीजिए, तो हार्ड वर्क करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लैंक पेज रिवीजन, मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैंक पेज रिवीजन किया है स्टार्टिंग से, और मेरे को बहुत हेल्प हुई है उससे। ये बात बिल्कुल सही बोली लोकेश। एक्चुअल में 23-24 तक निमसेट का पेपर बहुत स्टैंडर्ड आता था। यस, मतलब इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते थे कि कोई बच्चा आखिरी 3 महीने पढ़ के भी सेल्फ से भी निकाल लेता था। तो ये माइंड एक सेट बन गया था लोगों का। यस, पर 24 में थोड़ा चेंज आया, थोड़ा सा 24 में आया था, पर Yes. 25 ने एकदम चेंज किया और 26 ने उसको मोहर लगा दी कि अब जो बच्चा साल भर पढ़ेगा यस, और अच्छे से पढ़ेगा वही इस एग्जाम में परफॉर्म कर पाएगा। और इस बार मैंने देखा जो बच्चे साल भर, जैसे पीटर्स में जो बच्चे क्लासरूम में थे, ऑनलाइन थे और जिन्होंने डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई की, उन Yes. सबकी रैंक आई है। मतलब Yes. कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि साल भर पढ़ के ही निकालने वाला अब एग्जाम हो गया। जैसे IIT में होता है ना, अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, बिल्कुल सेम अब निमसेट ने कर दिया। यस। और मैं बोलूँगा एक भी मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि ये तो LR की छोटी सी टेस्ट है, इसको छोड़ देते हैं, नहीं, हर टेस्ट देना है, क्योंकि आपने देख लिया इस बार LR भी हार्ड था, लेंदी था, तो सारे मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज अच्छे से करना है। बिल्कुल सही बात बोली। और अच्छा एक बार बताओ, आप अपने जूनियर्स को एक चीज़ और क्या बताना चाहोगे कि क्या चीज़ें वो ना करें, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गया आजकल लोगों का। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आपने पढ़ाई करी, Yes. टेस्ट सारे दिए, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा, तो क्या चीज़ें जो नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग स्टडी, मतलब पूरे साल इंटायर ईयर? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने अगर मार्क्स लो होते हैं तो गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। मैं ही जब मेरा रैंक नहीं आया था लास्ट ईयर, तो मैं दूसरी चीज़ें सोचने लग गया था कि कोई और एग्ज़ाम दे देते, लेकिन मैं ब्रदर ने और सब ने एडवाइस दिए कि नहीं, ड्रॉप लिए, तो गिव अप नहीं करना है। और सोशल मीडिया थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा। एक्चुअली आजकल रील आ गई है, जो स्वाइप करते रहो, 1-1 मिनट में नया कंटेंट आते रहता है, तो बहुत डिस्टर्बिंग है। और वो कंसंट्रेशन भी खत्म कर रहा है, Yes. क्योंकि आपका स्ट्रेस होल्डिंग ही खत्म होता जा रहा है। यस, तो आप, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपके ब्रदर आए ललित, सर। उनको भी बुलाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी NITs में हैं। और sir. उन्होंने लास्ट ईयर कुछ बोला था, आज आप अवार्ड फंक्शन में आए, उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट ईयर मैं अपने भाई के साथ जरूर आऊँगा। यस, तो वहाँ तो मैं चाहूँगा ललित को बुलाएं और Yes, उनसे sir. भी, उनकी भी कुछ बातें सुने। यस। तो ललित, आप तो मेरे स्टूडेंट हो, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका ब्रदर इस बार ऑल इंडिया 77 रैंक लेके आया थैंक यू सो मच और टॉप NIT में ही जाने वाला है। बिल्कुल। और आप ऑलरेडी क्योंकि NIT में हो, तो पहले तो ये बताओ कि इसकी इस रैंक को देख के आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इसकी रैंक बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने जब पेपर देखा इस बार का, इसने जैसा बताया, तो मुझे लगा कि ये पेपर मैं तो हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि, और ऐसा था कि मुझे पता था, मैंने इसको कभी प्रिपरेशन में कभी डिस्टर्ब नहीं किया इसकी। मम्मी मुझे बोलती रहती थी कि एक बार पूछ ले उसको कैसी प्रिपरेशन जा रही, कैसे। मैं उसे कभी डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे पता है शरद सर के साथ पढ़ रहा है, तो उसको पता है कैसा क्या करना है, सब सर करवा देते हैं, तो मुझे कभी टेंशन ही नहीं थी। और जब पेपर ये देके आया, थोड़ा निराश था मैं, हमने बहुत पेपर डिस्कस किया जब ये सेंटर से निकला, तो निराश था कि हो तो जाएगा सिलेक्शन, पर 200-300 रैंक आएगी, यही आएगी, इसका टॉप 100 का ही एम था। लेकिन जब रैंक आई तब खुशी का ठिकाना ही नहीं था घर पे कुछ। एक्चुअल में मैंने बोला था कि जो इस बार का पेपर है वो अनएक्सपेक्टेड है, और अनएक्सपेक्टेड पेपर में रैंक भी अनएक्सपेक्टेड होती है। अच्छा ललित, अभी क्योंकि आप NIT में हो, अब ये बच्चे और भी बच्चे, आज बहुत सारे बच्चों से आप मिले, तो इन बच्चों को स्पेशली क्या, ये तो क्योंकि एंट्रेंस है, पहली स्टेप है, इस स्टेप से कुछ नहीं होता, अभी NIT में चले जाएंगे, पर वहाँ जाके इन्हें क्या चीज़ें अभी से, क्योंकि ये बच्चे जब सुनेंगे, अभी से डेवलप करना चाहिए, किन स्किल्स पे बच्चों को काम करना चाहिए, उस पर आप क्या सजेशन देना चाहोगे? जैसा मैं अपना बताऊँ तो मैंने डिस्टेंस लर्निंग से BCA किया है, तो मैं जब NIT गया तो मेरे लिए सब कुछ नया था वहाँ। इवन मेरे लिए मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जाम्स भी नए थे, असाइनमेंट लिखना भी मेरे लिए नया ही था, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। तो मैंने मैनेज कैसे किया है, हमारे सीनियर्स हमें काफ़ी अच्छा एडवाइस करते कि DSA करो, अपना कोई ऊप्स की लैंग्वेज पढ़ो और अपना डोमेन चूज़ करो। तो मैं भी सारे जूनियर जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन्हें भी यही सजेस्ट करूँगा, शुरू कर दो, इस पर काम शुरू कर दो। फर्स्ट सेमेस्टर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर रिलेटिवली ईजी होता है बाकी सेमेस्टर से, और इस पर पॉइंटर बनाना अच्छा है,
क्योंकि इसमें पॉइंटर बन गया तो आगे जाके स्ट्रेस नहीं होता एकेडमिक्स का। तो मेरा पहला सजेशन तो ये है सबसे मेन। चलो ललित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अच्छे से NIT में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब लोकेश भी करेगा, तो आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। वंस अगेन लोकेश, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।